आज हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जो कभी दर दर भटकता रहता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। कहानी है उस महान अभिनेता की जिसको शराब ने जीते जी मार डाला था। किस्सा है उस हीरो का जिसके पीछे लड़कियां तितलियों की तरह भागती फिरती। बात करेंगे उस एक्टर की जिसने गर्लफ्रेंड के आगे पत्नी को भी कुछ नहीं समझा था। तो चलिए जानते हैं कहानी को। कहानी जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आज की कहानी में बात करेंगे राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना भले ही अब हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन उनके किस्से और यादें हमेशा ही रहेंगे। ये किसी चोर ने कहा होगा, अरे हम तो दिल चुराते नहीं, दिल के बदले दिल देते। उन्होंने अपने करियर में 180 फिल्मों से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें से 163 फीचर फिल्म्स और 17 शॉर्ट मूवीज थीं। अभिनेता फीमेल फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन उनका निजी जीवन हमेशा प्यार से भरा नहीं रहा है। मर्द के लिए दुनिया में कई औरतें हो सकती हैं, लेकिन औरत की जी हाँ, और यही वजह है कि आखिरी वक्त में वे अकेलेपन को महसूस करते रहे और सुनने में ये भी आया कि वे खुद भी मौत को आवाज दे रहे थे। ये उड़ने के लिए पंखों का इंतजाम शायद तुम्हारे मामा और माँ ने किया। इस आर्टिकल में हम राजेश खन्ना के गर्लफ्रेंड द्वारा सुनाए गए एक किस्से को सुनाएंगे आपको भी। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था अनीता। उनकी ही मुंह से ये कहानी सुनाई गई थी जो मैं आपको अपने वीडियो में सुना रहा हूँ। जिंदा रहने के लिए पैसा ही तो चाहिए। और अभिनेता के जीवन में भले ही डिम्पल कपाड़िया रही हो, लेकिन लंबे वक्त तक उनका जीवन नीरसता में ही बीता, क्योंकि डिम्पल राजेश खन्ना से उम्र में काफ़ी छोटी थीं। वे लगभग उनसे आधी उम्र की थीं। कपल की 2 बेटियां हुईं, लेकिन 1 दशक से भी कम समय में वे अलग हो गए थे। अपने जीवन के अंतिम दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनीता अडवाणी साथ में रहने लगी थी, लेकिन उनका रिश्ता काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। 2013 के एक पुराने इंटरव्यू में अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना के साथ रहना मुश्किल हो गया था। ऐसे नहीं, जोर से। और कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद वे असभ्य व्यवहार करने लगे थे। अनीता ने शारीरिक दुर्व्यवहार के मामलों का भी आरोप लगाया, खासकर जब वो नशे में होते थे। अपने प्यार के बारे में बात करते हुए अनीता ने कहा कि जब राजेश खन्ना नशे में होते थे तो उन्हें चोट पहुंचाते थे, अरे पगली, लेकिन जब वे नशे में नहीं होते थे तो उनके साथ रहना सबसे अच्छा होता था। अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि जब वे नशे में हों तो उनसे बहस न करें, क्योंकि वो परेशान हो जाते थे। अनीता ने एक इंटरव्यू में दिए अपने बयान में बताया था कि उनके साथ रहना मुश्किल था। 1 या 2 ड्रिंक्स पीने के बाद वे असभ्य हो जाते थे। आपको उनकी हरकतों को अच्छी तरह से समझना था और उन्हें संभालना था। मैंने उनसे निपटना सीख लिया था। पहले मैंने उनसे लड़ाई करती थी और बहस करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझा दिया। उसने मुझे कहा, भले ही मैं गलत हूँ, बस चुप रहो। अनीता ने कहा कि राजेश को गुस्सा होने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं थी और साझा किया कुछ भी उसे परेशान कर सकता था। ऐसा लगता था कि उसे गुस्सा आना ही था। कारण कभी भी महत्वपूर्ण या तार्किक नहीं थे। यह वास्तव में बेहद टफ था। उन्होंने यह भी साझा किया कि जब वे नशे में होता था तो वो उन्हें चोट पहुंचाते थे, लेकिन जब वो नशे में नहीं होता था तो वो आसपास रहने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति था। वो मेरी पसंद था, इसका पछतावा नहीं है। अनीता ने याद किया कि उसके साथ दिन का सबसे खराब समय शाम 6:30 से लेकर
रात के 9:30 तक का होता था। बुरा समय शाम 6:30 बजे से लेकर रात के खाने के समय तक का था। वो 9:30 बजे सो जाते थे। उस वक्त जब बहस होती थी तो कभी कभी वो गाली गलौज कर मुझे मारते भी थे। उन्होंने नशे में मुझे अपने नाखूनों से खरोंचें भी मारी थीं। 2013 में बिग बॉस 7 के दौरान रेडिफ के साथ एक पिछली बातचीत में अनीता ने राजेश को नशे में होने पर रहने में मुश्किल आदमी के रूप में बताया था, लेकिन शांत होने पर साथ रहने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति करार दिया था। उसी बातचीत में उसने कहा सुबह लगभग 3 बजे वो जाग जाता था और बहुत अच्छे मूड में होता था। वो हंसता, बात करता और धूम्रपान करता। मैं उसे जो भी कहना चाहती थी और उस समय वो सुनता और बात भी करता था। हम सुबह 3 बजे ड्राइव के लिए निकलते थे। जुहू या शहर में लौटने के बाद वो फिर से सो जाता था और 7:30 बजे उठकर अपनी चाय पीता और हर सुबह मेरे लिए चाय भी लाता था। अनीता ने रेडिफ से साझा किया कि उन दिनों राजेश एक एकांत प्रिय व्यक्ति बन गया था और अकेले रहने से डरता था। उन्हें अपने आसपास लोगों की कमी खलती थी। हम सभी लाइटें जला देते थे और टीवी चालू करके सो जाते थे, क्योंकि वो महसूस करना चाहता था कि लोग उनके आसपास हैं। आखिरी वक्त राजेश खन्ना कभी भी अपनी फिल्में नहीं देखते थे जब वे टेलीविज़न पर आती थी। तो ये थी राजेश खन्ना की बेहद दर्दनाक कहानी। आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।